नमस्कार। अगर 2026 में बिजनेस को सच में आगे बढ़ाना है तो कुछ कड़वी बातें सुनने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। ये वो सच हैं जो शायद कोई और नहीं बताएगा, पर इन्हीं से तरक्की का रास्ता खुलेगा। देखिए, बिजनेस शुरू करना शायद उतना मुश्किल ना हो, लेकिन उसे बड़ा बनाना, उसे स्केल करना, असली चुनौती तो वहीं है। ज्यादातर लोग यहीं अटक जाते हैं। मार्जिन कैसे बढ़ाएं, सही कीमत क्या रखें, और मार्केटिंग कैसे करें कि पैसा भी बर्बाद ना हो और कस्टमर भी मिले। तो चलिए, आज हम पैसा कमाने के उन पक्के नियमों को समझते हैं जो कभी नहीं बदलते, चाहे बिजनेस कोई भी हो। सबसे पहले चलिए उस एक फैसले की बात करते हैं जो किसी भी बिजनेस को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। वो है अपने असली कस्टमर को पहचानना। हम सबने सुना है कि भारत में 140 करोड़ लोगों का बाजार है, पर सच बताऊं, ये बिजनेस के लिए सबसे बड़ा मिथक है, एक झूठ है। असल में अगर आप वाकई में मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपका असली बाजार सिर्फ टॉप के 10 लाख लोग हैं। जी हां, सिर्फ 10 लाख। ये वो लोग हैं जिनके पास सच में खर्च करने की ताकत है। तो ये सही कस्टमर होता कौन है? इसे पहचानने का एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है, मैन। MAN। M मतलब मनी, क्या उनके पास पैसा है? A यानी अथॉरिटी, क्या खरीदने का फैसला वो खुद ले सकते हैं? और N यानी नीड, क्या उन्हें आपके प्रोडक्ट की सच में जरूरत है? इस एक लाइन को जरा गौर से समझिए। आप जिसे भी बेचते हैं उसकी समस्या आपकी समस्या बन जाती है। यकीन मानिए, ज्यादातर बिजनेस की नाकामी का राज इसी एक लाइन में छिपा है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक नाव बेच रहे हैं। अगर आप एक मछुआरे को बेचते हैं तो उसकी समस्या क्या होगी? पैसों की कमी, EMI की जरूरत। वहीं अगर आप एक अरबपति को यॉट बेचते हैं तो उसकी समस्या क्या होगी? उसे प्रीमियम फीचर्स चाहिए, क्रिप्टो में पेमेंट करने का ऑप्शन चाहिए। तो फैसला आपका है कि आप कौन सी समस्या सुलझाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने अपना कस्टमर तो चुन लिया, लेकिन अब अगला बड़ा सवाल आता है, क्या हमारा प्रोडक्ट उनकी खरीदारी की लिस्ट में ऊपर है या कहीं बहुत नीचे? इसे कहते हैं स्पेंड ट्रेट, या खर्च की प्राथमिकता का नियम। सीधी सी बात है, जब आपका कस्टमर अपना वॉलेट खोलता है तो क्या उसके दिमाग में आपका प्रोडक्ट आता भी है? सोचिए, एक प्रोफेशनल है, महीने के 2 लाख रुपए कमाता है। उसके पैसे कहां जाते हैं? घर की EMI, बच्चों की स्कूल फीस, गाड़ी की किस्त, ये सब तो उसकी प्राथमिकताएं हैं। इन जरूरी खर्चों के बाद क्या लगता है कि उसके पास हैप्पीनेस कोचिंग जैसी चीजों के लिए पैसे बचेंगे? बहुत मुश्किल है। तो सबक बिल्कुल साफ है, अपना प्रोडक्ट उसे बेचिए जिसके लिए वो एक जरूरत हो, कोई शौक नहीं। तो मार्जिन कितना होना चाहिए? मार्जिन इतना तो हो कि आप 3 चीजें आराम से कर सकें। बिजनेस में वापस पैसा लगा सकें ताकि वो बड़ा हो, अपनी टीम को अच्छी ग्रोथ दे सकें, और हां, अपनी मेहनत का फल खुद भी तो चख सकें। चलिए, अब बिजनेस मॉडल तो तैयार है, पर सिर्फ घर पर बैठने से तो काम नहीं चलेगा ना, है ना? अब बाजार में उतरकर दुनिया को बताना भी तो होगा कि आप हैं कौन। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहां लोगों का ध्यान जाता है, पैसा वहीं आता है। आज के जमाने में अगर आप खुद अपने काम के बारे में नहीं बताएंगे तो कोई और नहीं बताने वाला। सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के भरोसे बैठना अब पुरानी बात हो गई है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए कोई भी बिजनेस इन 3 में से एक अवतार चुन सकता है। या तो आप एजुकेटर बन जाइए, जो अपनी नॉलेज बांटता है, या फिर एंटरटेनर बन जाइए, जो लोगों का मनोरंजन करता है, या फिर एक स्टोरी टेलर, जो ऐसी कहानी सुनाता है जिससे लोग जुड़ जाएं। अब चलते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर, एक छोटे से बिजनेस से एक बड़ा मजबूत ब्रांड बनने का सफर। हर बिजनेस इन 4 स्टेज से गुजरता है। पहले है महेश, एक अकेला फ्रीलांसर। फिर आता है मुकेश, जो बस किसी तरह बिजनेस चला रहा है, एक सर्वाइवर। इसके बाद आता है मनदीप, जो बाजार में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। और आखिर में बनता है एक ब्रांड, जो मार्केट का राजा होता है। देखिए, महेश और मुकेश जैसे लोग तो बाजार के बचे खुचे हिस्से के लिए लड़ते रहते हैं। मनदीप थोड़ा स्मार्ट है, वो कुछ अलग करके बाजार की मलाई निकाल लेता है। लेकिन एक ब्रांड को तो कीमत पर लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो बाजार पर राज करता है। तो हमेशा ऐसे कस्टमर चुनिए जो सिर्फ पैसा न दे, बल्कि मन की शांति भी दे। सही कस्टमर आपकी एनर्जी खत्म नहीं करते, बल्कि आपको आगे बढ़ने के लिए और ताकत देते हैं। क्या आपके कस्टमर ऐसे हैं? तो आखिर में सवाल बस एक ही है, क्या आप हर रोज छोटी मोटी समस्याएं सुलझाने में ही उलझे रहना चाहते हैं, या फिर एक बड़ा भविष्य बनाने के लिए खुद को आजाद करना चाहते हैं? चुनाव आपका है।